जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास कथा अध्याय 17। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम क्यों श्रेष्ठ है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था, जो बड़ा ही बलवान किंतु मदिरापान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित हो उसका त्याग कर दिया और वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ, किंतु अब रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया क्या जा सकता है। इसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग का दर्द हृदय में लिए राजकाज के कार्यों में लीन हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। अब आप ही उसे ढूंढ कर लाओ। हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री को कौन किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का क्या लाभ? राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोजकर मुझे दें। किंतु विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा तो नहीं कि वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है। आश्चर्य से राजा ने कहा। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव वाली है तो क्यों तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो? देव योग से उससे तुम्हें छुटकारा मिल गया है। अब कोई सुंदर और सुवासिनी स्त्री से विवाह कर लो। नहीं राजन, ब्राह्मण ने कहा, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सुख और सहयोग नहीं देता, उसके पितर अपने लोक से गिरकर नरक लोक को चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर विवश हो राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के बाद रथ पर सवार होकर चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंचा, जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे हुए देखा। वह उसके समीप जा पहुंचा।
ऋषि ने भी राजा को देखा, मगर आश्चर्य की राजा को देखकर भी ऋषि ने उसके किसी प्रकार के आदर सत्कार का उपक्रम न किया। उसके मनोभावों को समझकर त्रिकालज्ञ ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? आश्चर्य से राजा ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है। मैं उसी की खोज में निकला हूँ, मगर आपने न तो मुझे अर्घ्य ही दिया और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? हे राजन, ऋषि बोले, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। वह कहा भी गया है, यत्र पूज्यते नारी तत्र वसति देवो। हे राजन, इसके विपरीत जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उसके बाद वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपा कर यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर कर ले गया है, क्यों हर कर ले गया है, और इस समय वह कहाँ है और किस दिशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया, हे राजन, आदिति का बालक नामक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर कर ले गया है। उसने उसे उत्पलावर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका संजोग कराओ। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी विल्व फल खा रही थी। उसका रंग, रूप और नयन नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे ब्राह्मण ने बताए थे। अतः उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया है और यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और न ही मेरा सत्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी ही राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बहुत दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने बता दिया कि वह कहाँ है। राजा उस स्थान पर पहुँचा तो उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला कि अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत कुरूप है। यदि तू उसे खाने की इच्छा से लाया है तो भी बता दे। राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण कर लाया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब वह यज्ञों से आचार्य नहीं बनता। राक्षस की बातें सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे अर्घ के योग्य नहीं माना। राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस पुनः बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा।
आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और फिर जब भी मैं तुम्हें याद करूं तो मेरे पास आ जाना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे इस पाप की निवृत्त हूँ। तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम में पहुंचा और उससे अपने मन की बात कही। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो अब मुझसे हो गया, किंतु अब आगे का मार्ग बताएं कि इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार हो। मैं ऐसा कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए। किंतु महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ है और किस स्थिति में है, जीवित भी है अथवा नहीं। हे राजन, मुनि ने बताया, तुम्हारी स्त्री जीवित है और नागलोक में है। उसे अकेली वन में विचरते देख सतापात नामक नाग उसे अपने लोक ले गया, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहाँ से मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा मुनि को प्रणाम कर वापस आ गया। अपने महल में आकर उसने बलाक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने आया। अपनी पत्नी को पाकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। हे राजा प्रथु, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्था आश्रम का महात्म सुनाया। अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो सो कहो। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 18वां अध्याय। नारद जी की बात सुनकर राजा पतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज प्रथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवद भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह पर स्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह नहीं माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार का नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामाग्ध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने लगा है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में
धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर-बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता, केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुखरूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मगन होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसे ही प्रार्थना की। दूसरी क्रिया है नाच गान आदि किया और सो गया। देव योग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उस महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे वाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। उसके बाद यमराज धूम्रकेश से मुखातिब हुआ और हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्त का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने गर्वबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को क्यों कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर यह वृतांत मुझे बताएं। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और विलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पृथु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता,
उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठा कर विष्णु लोक को ले गए। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। 19वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, यह वृतांत बताइए। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्त के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतीपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढ से भी नहीं मिलते थे। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं आदि से पूजन कर वहीं मंदिर में ही एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, रे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इस तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया। मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन दान एवं गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ एवं कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जाए और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर भी उसने रसोई नहीं बनाई, उस दिन भी वही हाल हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनावे और भोजन कोई उठा ले जाए। सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्लभ और अस्थिपिंजर जैसे एक चांडाल को देखा।
वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चंडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहाँ लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहाँ उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठा कर अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गूगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु के ले जाए वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, अतः उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गोंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन, मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वीतहोत्र नामक राज पुरोहित ने उसे यह सब करते हुए देखा, आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इस संयोग
संजोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसके घर त्यागने ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत नहीं थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्व जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी ने भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित हो गए कि सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। वहां आ धमके और उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ में बैठा कर वैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर का मार्जन, सफाई आदि दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जय ध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मैं मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, यह तो था स्वयं दीप दान करने का फल। अब दूसरे के दीप जलाने का महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के पास पड़ी, जहां उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लज्जा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। उसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर क्यों किया? या देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब सती साध्वी
मदनालसा ने बड़े ही स्नेहपूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ को ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ है। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योगपति मुझे दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र के फल स्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का इतना फल मिला है, तो जरा विचार कीजिए, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल मिलेगा, उसकी महिमा का क्या कहना। हे राजा प्रभु, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद जीवन उसने कार्तिक माह के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपुटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखियाँ मैया तेरो यश गावे, भक्ति दानी दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।